संविधान के विरुद्ध अब खुल के मोर्चा खोल लिया इन मनुवादियों ने। और जिस तरीके से इन्होंने सिंगल रखा है नई संसद में, उसके बाद से तो मोदी जी के सिंगल रखने के बाद से तो इन मनुवादियों को ऐसे लग रहा है कि अब ये हिंदू राष्ट्र बन गया ये देश, कि वो अच्छे बढ़िया कपड़े पहन करके जा रहे हैं, तो इससे ब्राह्मण की आंखों में तकलीफ होती है। अब यहाँ तो डांस कर रहे हैं बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहन करके, सोना-चांदी पहन करके, और बारात में घोड़ी पे बैठ करके जब एक दूल्हा जब वहां पर जय भीम के नारे लगवा रहे हैं और डीजे पे जब नारे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि उनकी मनुस्मृति का ये आदेश है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एमपी के अंदर लगातार जाति उत्पीड़न बढ़ता नजर आ रहा है। उसकी फोटो आपने पहले देखी थी, फिर मैं आपको दिखा देता हूं। यह वो फोटो थी जो एक पेशाब करता हुआ व्यक्ति, यानी कि ठाकुर समाज, एक आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब करते हुए चेहरे पे नजर आया होगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, बात इसके आगे भी बढ़ती है। एमपी के अंदर एक बारात निकल रही थी जहां पर सिर्फ बाबा साहब जय भीम का गाना बजा और मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने पत्थर बजाना शुरू कर दिया। उसका एक फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यह फोटो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दलित बारात का है, जहां पर ये लोग डांस कर रहे थे जय भीम के गाने पर। लोगों को आपत्ति हुई और दबंगों ने गाली गलौज की। फिर बारात को रोकने के लिए बारात पे पथराव कर दिया कि आज भी जातियों पे अपने मतलब गाने आप बजाएंगे बाबा साहब के, जो इस देश को संविधान देने वाले थे, उनका गाना भी बजता है तो लोगों के मन में दर्द होता है। क्या कहेंगे सर? मध्य प्रदेश और यूपी और राजस्थान, इन जिलों में तो बहुत, इन राज्यों में तो बहुत भारी बड़ी तादाद में एट्रोसिटीज हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो एट्रोसिटीज एससी एसटीज के ऊपर हो रही हैं वो तो सामने पता चल जाती हैं। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी एट्रोसिटीज हैं जो महिलाओं के ऊपर, हमारे एससी एसटीज के लोगों के, नौजवानों के ऊपर, हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो होती हैं, वो ना तो दर्ज हो पाती है, ना वो सोशल मीडिया पे आ पाती हैं। तो लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध हो रहे हैं और ये संविधान के विरुद्ध अब खुल के मोर्चा खोल लिया इन मनुवादियों ने। और जिस तरीके से इन्होंने सिंगल रखा है नई संसद में, उसके बाद से तो मोदी जी के सिंगल रखने के बाद से तो इन मनुवादियों को ऐसे लग रहा है कि अब ये हिंदू राष्ट्र बन गया ये देश। और हिंदू राष्ट्र में जो मनुस्मृति की मान्यताएं हैं कि जिसमें दलित सड़क पे नहीं आ सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और वो साफ पानी नहीं पी सकते हैं, बढ़िया हेल्थी खाना नहीं खा सकते हैं, और जश्न नहीं मना सकते हैं। उनके इलाकों में अगर जश्न मनने की आवाज आ जाती है तो उससे ब्राह्मणों को या अपर कास्ट को तकलीफ होती है। अगर देख लेते हैं दलितों को, अछूतों को, कि वो अच्छे बढ़िया कपड़े पहन करके जा रहे हैं, तो इससे ब्राह्मण की आंखों में तकलीफ होती है। अब यहाँ तो डांस कर रहे हैं बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहन करके, सोना-चांदी पहन करके, और बारात में घोड़ी पे बैठ करके जब एक दूल्हा जब वहां पर जय भीम के नारे लगवा रहे हैं और डीजे पे जब नारे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि उनकी मनुस्मृति का ये आदेश है। और एक तो अभी गया है दिल्ली से जो यहाँ बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहा है, तो इन्होंने पूरी तरीके से अब ये चेक भी कर रहे हैं कि अब इनमें एससी एसटीज के अंदर कितना दम है, कि इनके लोगों को हम पीट रहे हैं, इनके मुंह पे मूत रहे हैं, और इनके इनके ऊपर मूत रहे हैं, और इनको जूतों में वो पानी पिला रहे हैं, थूक के चटवा रहे हैं, इनके घोड़ियों पे चढ़ने से पिटाई कर रहे हैं, और बहुत सारी मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं, महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजों की ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, वही जो वो श्लोक है, वो जो तुलसीदास जी ने लिख करके और इनको निर्देश दिए हैं, उसी निर्देश का ये पालना कर रहे हैं। और लगातार रूप से इनके लोग आगे बढ़ करके पीटते हैं हमारे लोगों को। और इनके जो कुछ नेता टाइप हैं जिनको वोट चाहिए, राजनीतिक सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो लोग आकर के हमारे लोगों के घर वो उनका पैर धोते हैं, उनको उनके घर साथ बैठ के रोटी खाने का नाटक ड्रामा करते हैं, और हमारे लोग उस जाल में फंस जाते हैं। तो अभी अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खास तौर पे चल रहा है, तो अब तो पूरी तरह बहन जी ने वैसे भी कमर कस ली है। और अब ये नागनाथ और सांपनाथ, अर्थात बीजेपी और ये कांग्रेस, ये दोनों जो मनुवादियों की जो दोनों भाई बहन हैं, और ये दोनों के दोनों उनके मनुस्मृति के पालनहार हैं। जिस तरीके से इनके होने वाले चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के अभी पीछे कहा था कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, और हिंदू कि मैं कट्टर हिंदुओं को उसने बोला जो होने वाला है,
और जो जाने वाला है मामा वो तो कर ही रहा है कि उसमें जय भीम, जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के ये सब ड्रामे कर रहे हैं। कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं, कभी हनुमान जी को, कभी वो कहते हैं कि तो भगवान ही नहीं है। तमाम चीजें चल रही हैं पूरी तरीके से। और जहां पर भी SC STs को ये इनको अपमानित करना होता है, उनके ऊपर डर बिठाना है, ये अपने आने वाली शासन सत्ता का डर बिठाना है। और हमारे लोगों को ये कह दिया SC STs को इन्होंने, RSS वालों ने, कि हिंदू राष्ट्र का जो चश्मा लगा दिया मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र में हमारी कहाँ जगह होगी, हम ये पूछ नहीं रहे उनसे। और हमारे लोग नौजवान वो पागल हुए फिर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया, वहां रस्सियां बांध दी गई, वहां डंडे लगा दिए गए और वहां सामने मूर्तियां रखी हुई हैं इनके भगवानों की। उनके पास तक राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया, जो प्रथम नागरिक है देश का। तो उसके वो तमाम चीजों को देखते हुए जब राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहे मंदिर में, उनका अपमान कर रहे हैं। और एक राष्ट्रपति नहीं, दो दो राष्ट्रपति, एक दलित राष्ट्रपति और एक आदिवासी राष्ट्रपति, दोनों का जम के इन्होंने अपमान किया। और जो बीजेपी RSS में जो हमारे SC ST के लोग हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं आ रही है, बहुत ही बेहयाई के साथ इनके साथ खड़े हैं। आज मुझे वहां से फोन आया, महाराष्ट्र के नंदुरबार से फोन आया, तो वो कह रहे हैं जी यशस्वी, उनको हमने वो करना है 15 अगस्त को बच्चों को वो करना। मैंने पहले तो शब्द देखो यार, यशस्वी क्या यशस्वी है, योग्य बच्चे बोलो, ये क्या यशस्वी है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा संविधान खतरे में है और तुम्हें यशस्वी गिरी तुम्हारी निकाल देंगे 2024 के बाद, जैसे ही संविधान खत्म होगा। अभी तो थोड़ा बहुत डर है ना, जैसे सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाता है मामला, तो वैसे ही या तो बहन मायावती जी तुरंत मोर्चा संभाल के ट्वीट कर देती हैं और वो मोर्चा संभाल लेते हैं कार्यकर्ता, और वहां पर कार्रवाई हो जाती है। जैसे पेशाब करने वाले शुक्ला के ऊपर हुआ, उसको जेल भी जाना पड़ा, उसका घर भी टूटा, तो बहन मायावती अभी है, अभी तो कर लेती है, मोर्चा संभाल लेती है। लेकिन जब संविधान ये खत्म कर देंगे तो उसके बाद तुम कहाँ जाओगे भैया, किसके पास जाओगे, कौन से न्याय, कौन से कानून के पास जाओगे। तब तो इनका एक छत्र राज चल जाएगा। तो तुम इनके साथ खड़े हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो संविधान खत्म कर रहे हैं, हमारी आजादी, हमारा सम्मान, हमारे न्याय के वो उसको खत्म कर रहे हैं, उसके संविधान को खत्म कर रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक राइट को खत्म कर रहे हैं, तुम उनके साथ खड़े हो। तो उसी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को मध्य प्रदेश से जाना चाहिए। और बिल्कुल बहन मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया है और वहां पर पूरी तरीके से मीटिंगें चल रही हैं। आकाश आनंद जी को, युवा चेहरे को, वहां की जिम्मेदारी दी है मुख्य प्रभारी बना करके। और इस बार मध्य प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होगा और वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इन दोनों नागनाथ और सांपनाथ, इन दोनों को, जो मनुवादी चेहरे हैं, दोनों मनुवादी विचार के लोग हैं, इन दोनों को वहां से मध्य प्रदेश से अब इनकी रुखसत विदाई होगी। कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर है, मगर जाति निरपेक्षता के नाम पर भाई क्या तुम कौन है, हमारी जाति के, हमारी जातियों के खिलाफ जो एट्रोसिटी होती है उसके खिलाफ कौन है, उसके खिलाफ तुमने क्या कार्यक्रम किए, कौन से कानून बनाए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने क्यों नहीं अभी तक कोई कानून बनाए, ऐसे कड़े कानून जो इसको जातिवाद को रोकने के लिए और SC ST के विरुद्ध जो एट्रोसिटीज होती हैं, जातिगत एट्रोसिटीज होती हैं, उसको रोकने के लिए कड़े नियम कानून क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं कड़े स्टेप बनाए, क्यों नहीं इस तरह का एग्जाम्पल क्रिएट किया कि जिससे कि दूसरे राज्यों को और दूसरी सरकारों को भी इसका वो समझ पाते कि हाँ भाई कांग्रेस की सरकार ने कड़े नियम कायदे कानून बनाए। और जो वहां एट्रोसिटीज हुई है, चाहे वो बच्चे को पीट पीट के मारा राजस्थान में, चाहे वो वहां पर दूसरे एट्रोसिटीज हुई, वहां पर राजस्थान में दीवारें खड़ी करी गई, वहां पर वाल्मीकियों के, दलितों के घरों के आगे दबंगों ने, तो वो तमाम इसीलिए कांग्रेस के राज में उन्होंने क्या फैसले लिए, क्या उनके खिलाफ क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया, कौन सी FIR दर्ज करी, कौन कौन से नए कानून बनाए, कौन कौन से नए वेलफेयर की स्कीम्स लेकर के आए कि उनको उनको रोजगार दें, उनको उनको स्किल डेवलप करें, उनको बजट पहुंचाएं, आर्थिक मजबूत करें। क्या इन्होंने शैक्षणिक रूप से कौन से विशेष स्कूलों का वहां पे प्रबंध किया और नए नए स्कूल खोले, विशेष स्कूल SC ST के लिए खोले, जो भारत का संविधान कहता है कि SC ST के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए स्पेशल स्कूल खोलने चाहिए, इनको बिल्कुल निःशुल्क और स्पेशल शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन से किया आपने, हमारे घर बनाने के लिए, हमारे इलाकों को डेवलप करने के लिए, लाइब्रेरियां खोलने के लिए हमारे इलाकों में, उनको साफ सुथरे इलाके बनाने के लिए कौन से कानून क्या किए भाई आपने। यहाँ तक कि हमारे लोगों को आपने परमानेंट भी नहीं किया, जो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए पे, वो दिन रात 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, आपने उनको पक्का होने के लिए क्या किया।
तो देखिए सवाल इस बात का है कि ये जो मध्य प्रदेश में हुआ है कि नई बात नहीं है। ये 2018 में एमबीसी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक जघन्य घटना हुई थी। 49 घर हमारे 1000 की भीड़ ने, दबंगों की भीड़ ने उनको जला दिया था। तो उसका केस मैंने लड़ा और उनको मुआवजे दिलवाए और उनकी लड़ाई को मैं मानव अधिकार आयोग तक लेकर के गया। और अभी जो शिवपुरी में 2019 में जो घटना हुई थी, 2 बच्चों को पीट पीट करके दबंगों ने मार दिया था, तो उसका भी हमने मामला मैंने उठाया और उसको उनको भी वहां पर मुआवजा दिलवाया और उनकी उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया, उनको जेल में भिजवाया। तो इस तरह से हम कितना इसको करेंगे, ये तो लगातार करते ही रहेंगे। हमें अब सत्ता चाहिए, क्योंकि सत्ता में रह करके हम कड़े नियम बनाएंगे, कायदे बनाएंगे। ये जो पुलिस आज हमारी सुनती नहीं है, इस पुलिस से ही इन दबंगों को, ये जो गुंडे मवाली हैं, इनकी पिटाई करवा करके इनको जेलों में डलवाया जाएगा। और ये जो न्यायालय है, इनसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा करके इनको जेलों में ठूसा जाएगा। इनके खिलाफ कड़े से कड़े नियम लगाए जाएंगे और नई नई योजनाएं लाई जाएंगी अपने लोगों के लिए। उनको आर्थिक शैक्षणिक मजबूत करने के लिए उनको नए नए कार्यक्रम लाए जाएंगे, बजट अधिक लाया जाएगा, तमाम चीजें की जाएंगी। शिक्षा के लिए नए नए स्कूल और यूनिवर्सिटियां तमाम खोली जाएंगी, पुस्तकालय खोले जाएंगे और उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, न्याय त्वरित मिलेगा। तो ये सब होगा सत्ता से। और सत्ता, जो राजनीति है, सत्ता की चाबी है। और बाबा साहब ने और मान्यवर काशीराम जी ने इस पे बड़ा जोर दिया कि भाई ये तो लगातार करते रहेंगे, तो विरोधाभास है, ये तो लगातार लड़ाई हमारे लोगों को पीटते रहेंगे जिससे कि हम उलझे रहे इन मामलों में। अब हमारे सामने बिल्कुल एक मौका है कि ये जो इन्होंने हमारे समाज के ऊपर, आदिवासियों के, SC ST के ऊपर जो ये एट्रोसिटी कर रहे हैं, तो अब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए वोट के रास्ते से और बहन मायावती का हाथ को मजबूत किया जाए। और हमें पूरी ताकत के साथ अब वहां सरकार बनानी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, और बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री वहां बनाना है। और हमारे पास एक मौका आ गया है। ये जो आपदा है, जो हमारे ऊपर आपदाएं हो रही हैं, ये आपदा में अब अवसर आ गया है कि बिल्कुल 3 महीने बचे हैं चुनाव के, और इस 3 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश को नीले रंग में रंग दो, हाथी में बिल्कुल पूरी तरह हाथी में कर दो। और बहन मायावती को वहां पर उनको मायावती के हाथ मजबूत करके और हाथी पर बटन दबा करके मध्य प्रदेश को जीत लो और इनको मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब दो। और इन दोनों मनुवादियों को, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों मनुवादियों को सत्ता से बाहर खदेड़ दो और अपनी सरकार बनाओ और अपने लोगों को न्याय दिलवाओ, उनको शिक्षा दिलवाओ, उनको रोजगार दिलवाओ, इस देश की धन धरती में हिस्सेदारी दिलवाओ। ये मेरा कहना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।